Good morning, children. How are you all? All are fine? Great. Children, today we will start our chapter 3 Matter and its properties. So, first we discuss on matter. What are matters? Anything that has weight and occupies space is called matter. कोई भी चीज़ जिसमें वेट होता है और जो जगह घेरती है उसको हम मैटर बोलते हैं। और ये सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। इतने छोटे पार्टिकल्स जिनको हम नहीं देख सकते, इन छोटे पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो सभी मैटर का अपना वेट होता है और वो चीज़ जगह घेरती है। हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो सब मैटर होते हैं। जैसे हम अपने घर में ही टेबल, चेयर, फैन, क्लोथ, टीवी, रेफ्रिजरेटर, डस्ट, इवन एयर, ये सब देखते हैं और ये सारी चीज़ें मैटर कहलाती हैं। हम एयर को देख तो नहीं सकते लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं और एयर का अपना वेट होता है और वो भी जगह घेरती है, इसलिए एयर भी मैटर है। जैसे हम बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून क्या होता है, बड़ा हो जाता है साइज़ में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हवा फैल रही है, हवा मतलब अपना जगह घेर रही है। इस कारण हम बोल सकते हैं कि हवा भी क्या है, मैटर है। अब हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो 3 फॉर्म में पाई जाती है, 3 रूपों में पाई जाती है या 3 स्टेट में पाई जाती है। या तो वो चीज़ हार्ड होगी, ओके, जिसे हम बोल सकते हैं कि चीज़ें कैसी होंगी, सॉलिड होगी। या तो लिक्विड फॉर्म में होगी, पानी के फॉर्म में होगी, या फिर गैस के फॉर्म में होगी। तो किसी भी मैटर के ओनली 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम सॉलिड किसको बोलते हैं, ऐसी चीज़ें जिसको हम पकड़ सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। टच करने में या तो हार्ड होती है या सॉफ्ट होती है, रफ होती है या स्मूथ होती है, बिग होती है या स्मॉल होती है, हैवी होगी या लाइट होगी। तो ये सारी क्वालिटीज़ सॉलिड की होती हैं। ओवरऑल जिन चीज़ों को हम पकड़ सकते हैं उन्हें हम सॉलिड बोलते हैं। अब आता है दूसरा लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो बह सकती हैं, जिनको हम पकड़ नहीं सकते, उन्हें हम लिक्विड्स बोलते हैं। अब ऐसी चीज़ें जिनको हम पकड़ भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, उन्हें हम गैसेस बोलते हैं। Is it clear? Now can you give me some examples of solid materials? Yes, such as book, table, chair, TV, mobile, headphones, cooler, refrigerator, garments, bag, pen, pencil, etc. They all are the examples of solid. Now give me examples of liquid. कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बह सकती हैं? तो जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस एंड विनेगर एट्सेट्रा, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड। ये सारी चीज़ें बह सकती हैं और इनको हम पकड़ नहीं सकते, राइट। नाउ गिव मी सम एग्जाम्पल्स ऑफ गैस। गैस हम किसको बोलते हैं, जैसे वाटर वेपर, एयर, स्मोक, परफ्यूम, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेज। इज इट क्लियर? जैसे हम घर में अगरबत्ती लगाते हैं, भगवान जी की पूजन करते हैं, ठीक है, तो अगरबत्ती से जो धुआं निकलता है, क्या आप उसे पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। क्या आप उसे स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो क्या है, गैस का फॉर्म है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई भी मैटर हो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनको हम नहीं देख सकते, और इन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इतने दूर दूर रहते हैं कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने पास खींच ही नहीं पाता, जिससे ये सभी डायरेक्शन में फैल जाते हैं और फ्रीली मूव होते रहते हैं। इसीलिए गैस का ना तो कोई फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर होता है उसमें गैस को दबा दबा कर भर दिया जाता है, राइट। और जैसे जैसे सिलेंडर खाली होता जाता है वैसे वैसे गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे सिलेंडर में फैलते रहते हैं। जब गैस ख़त्म भी होने लग जाती है तब भी उसके गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे सिलेंडर में फैले रहते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता ही नहीं है, खींचता ही नहीं है, इसलिए ये जो गैस होती है वो पूरे सिलेंडर में फैली रहती है। अब जैसे हम वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, पानी को किसी भी कंटेनर में रखते हैं, जैसे आप गिलास में पानी पियो या बॉटल में पानी पीते हैं, तो जैसे आपने आधा गिलास पानी पी लिया है तो हमें गिलास में दिखता तो है कि हाँ आधा गिलास हो गया है, राइट। फिर ये पानी पूरी गिलास में फैलता नहीं है कि फिर से पूरी गिलास अपने आप भर जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर तो होते हैं लेकिन फिर भी
इनमें थोड़ा सा अट्रैक्शन पाया जाता है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं, इस कारण इनमें बीच में एयर भर जाती है। और पानी में एयर होने के कारण ही एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो जिंदा रह पाते हैं, क्योंकि पानी में एयर होती है और एयर में ऑक्सीजन गैस भी होती है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो ऑक्सीजन गैस को ब्रीदिंग के थ्रू अंदर ले लेते हैं, जिससे वो पानी के अंदर जिंदा रह पाते हैं। इज इट क्लियर? तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी दूर दूर होते हैं, लेकिन इतने दूर नहीं होते जितने कि गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि लिक्विड बहता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं लिक्विड का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इसका शेप कंटिन्यू बदलता रहता है। जैसे अगर आप ग्लास में पानी पीते हो तो लिक्विड का या पानी का जो शेप होता है वो ग्लास के शेप का हो जाता है, और जब हम उस पानी को किसी बकेट में डालेंगे, बाल्टी में डालेंगे, तो उसका शेप बकेट के जैसा हो जाएगा। जब आप पानी को, उस एक गिलास पानी को अपनी बॉटल में भरते हो तो उसका शेप बॉटल के शेप का हो जाता है, राइट। तो लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे एक गिलास पानी है तो आप बॉटल में भरोगे तब भी एक गिलास पानी ही रहेगा, बाल्टी में डाल दोगे तब भी एक गिलास पानी ही रहेगा, राइट। तो इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। इसलिए लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू सॉलिड। अब सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपने सॉलिड को कभी बहते हुए देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं, वो इतने पास पास होते हैं, उनमें अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो हिल भी नहीं सकते थे। इसी कारण हम जब भी कोई सॉलिड मटेरियल को टच करते हैं, जैसे टेबल या चेयर को टच करोगे, तो वो हमें हार्ड लगते हैं। और मॉलिक्यूल्स इतने पास पास होने के कारण ही सॉलिड का एक फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। ऐसा नहीं होता है कि जब हम किसी टेबल को या किसी भी सॉलिड मटेरियल को टच करते हैं तो उसका शेप डिस्टर्ब हो जाता है, कोई दूसरा शेप हो जाता है। होता है क्या ऐसा? आप किसी टेबल को टच करोगे तो टेबल का शेप चेंज हो जाएगा? नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका एक फिक्स शेप होता है और फिक्स वॉल्यूम भी होता है। जैसे आपका कंपास बॉक्स है, कंपास बॉक्स में सामान रखने के बाद भी कंपास बॉक्स का साइज़ कैसा रहता है? सेम रहता है, वो बदलता तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं होता कि उसमें पेन, पेंसिल, इरेजर रखने के बाद में उसकी साइज़ बड़ी हो गई, पहले कंपास बॉक्स छोटा था अब बड़ा हो जाए, ऐसा होता है? नहीं होता। और ना ही उसका शेप चेंज होता है, तो शेप भी वही रहता है और वॉल्यूम भी उतना ही रहता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि सॉलिड का शेप और उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, जबकि लिक्विड का शेप बदलता रहता है और वॉल्यूम फिक्स रहता है। एक गिलास पानी है तो उसे आप किसी में भी डाल दो, बॉटल में डालो, बकेट में डालो, कुकर में डालो, कढ़ाई में डालो, तब भी वो एक गिलास पानी ही रहेगा। ठीक है, बढ़ के 2 या 3 लीटर नहीं हो जाएगा। लेकिन जिस भी कंटेनर में उसे रखोगे वो उसी कंटेनर के शेप का हो जाता है। इसीलिए लिक्विड में फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है। लेकिन गैस का ना तो फिक्स शेप होता है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है। सो इट वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लेट्स सी नाउ ऑल द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस, ईदर नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स. The different things that we see around us have different properties because they are made of different substances. हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो या तो नेचुरल होती है या फिर मैन मेड होती है, और ये सभी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि ये अलग अलग सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती हैं, अलग अलग चीज़ों से बनी होती हैं। ओके, सो लेट्स सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. फर्स्ट, कॉटन, सिल्क एंड वूल आर फाइबर्स, सॉफ्ट एंड अनब्रेकेबल. कॉटन मतलब रुई जो होती है, सिल्क होता है जिनके स्वेटर बनते हैं, या वूल, तो ये सारी चीज़ें क्या है? फाइबर हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं, पकड़ेंगे तो सॉफ्ट लगेंगी और अनब्रेकेबल होंगी, मतलब टूटती नहीं हैं. ओके, मेटल्स आर हार्ड एंड डू नॉट ब्रेक ईदर. अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स जैसे कि स्टील के बर्तन हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आपकी रिंग है, आपके एयर रिंग है, ये सारी चीज़ें मेटल होती हैं. ठीक है, मेटल की बनी होती हैं. कैसी होती हैं ये सब? हार्ड होती हैं और ईजिली ब्रेक नहीं होती, आसानी से नहीं टूटती. ग्लास, चाइना, पोर्सलिन एंड ब्रिक ब्रेक व्हेन दे फॉल डाउन. कांच के गिलास या चाइना बोन के कप, प्लेट एंड टॉयज, पोर्सलिन एंड ब्रिक्स, ईंटें, ये सब गिरने पर टूट जाती हैं. दे आर ब्रेकेबल. मेटल्स आर हैवी. मेटल्स क्या होते हैं? जैसे आयरन मीन्स लोहा, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर
दीज आर मेटल्स। स्टील, इट इज ऑल्सो मेटल। और ये सारे मेटल हैवी होते हैं, इसी कारण पानी में डूब जाते हैं। जबकि आप लकड़ी देखोगे, कॉटन देखोगे या प्लास्टिक की वॉल, ये सारी चीजें पानी में तैरती हैं क्योंकि ये लाइट वेटेड होती हैं। इज इट क्लियर? वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। रबर मेड फ्रॉम द थिक जूस ऑफ अ ट्री is naturally elastic. It can be stretched. It can also be hard. A car tire is an example. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम पकड़कर खींचेंगे तो वो खिंच जाती है, मतलब वो स्ट्रेचेबल होती हैं, इलास्टिसिटी होती है उनमें, जैसे रबर। सम सब्सटेंसेस आर वाटरप्रूफ बट सम आर नॉट एंड सो ऑन। कुछ चीज़ें वाटरप्रूफ होती हैं, जैसे हम वाटरप्रूफ वॉच पहनते हैं, ऐसे ही रबर भी वाटरप्रूफ होता है, मतलब इस पर पानी का कोई असर नहीं होता। पानी में डले रहने पर इन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इज इट क्लियर? लेट्स सी नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट, ऑल मैटर सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑक्यूपाइज स्पेस। हमें पता है कोई भी चीज़ें हों, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये सारे मैटर जगह घेरते हैं। You can easily see that solid and liquid occupy space. Your book have filled your bag. Milk fills a glass. You may think a bottle is empty, but when you push it into a bucket of water, you see air bubbles come out. जब हम बैग में अपना सामान जमाते हैं तो हमारा बैग भर जाता है। मतलब क्या है इसका कि कोई भी चीज़ जगह घेरती है। आप ग्लास में पानी भरते तो ग्लास भर जाता है। ऐसे ही कोई खाली बॉटल रखी होगी तो आपको लगेगा बॉटल खाली है, लेकिन वो खाली नहीं होता। जब आप बॉटल को किसी बकेट में डुबोकर भरते हो तो क्या होता है, उसमें से बबल्स निकलती हैं। बबल क्यों निकलती है? क्योंकि आपकी जो खाली बॉटल है उसमें एयर भरी हुई है। जो भी चीज़ खाली होती है मतलब वहाँ पर एयर भरी होती है, राइट। और जब आप बॉटल को किसी बकेट में डालकर या टंकी में डालकर पानी भरते हो तो उसमें से एयर बबल बाहर आने लग जाते हैं, मतलब वो एयर बबल के रूप में बाहर आने लग जाती है। नेक्स्ट, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमें पता है कि एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें कई सारी गैसेस मिली हुई रहती हैं। व्हेन योर साइकिल हैज़ फ्लैट टायर, यू पंप एयर इनटू इट एंड देन इट गेट्स इन्फ्लेटेड। कोई भी खाली चीज़ है जब हम उसमें हवा भरते हैं तो वो साइज़ में बड़ी हो जाती है। जैसे कि साइकिल की टायर में हम हवा भरते हैं तो वो फूल जाती है, राइट। ऐसे ही हम बलून लेते हैं, बलून में हवा भरते हैं, मुंह से हवा भरते हैं या फिर पंप से हवा भरते हैं तो बलून भी बड़ा हो जाता है। इसका मतलब क्या है? एयर भी जगह घेरती है। साथ ही हमें पता है कि कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका अपना वेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैटर, राइट। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अगर आपको देखना है तो आप फ्रिज में बर्फ़ जमाते हो, राइट। जब बर्फ़ को आप बाहर निकालते हो तो क्या होता है? थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाता है और लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है। पानी को जब हम आइस ट्रे में रखते हैं और उसे फ्रीज करते हैं तो वो वापस से आइस बन जाता है, राइट। आइस को बाहर निकालेंगे, मेल्ट होने देंगे तो वो वाटर बन जाएगा। वाटर को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। मतलब मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ड्यूरिंग हीट। Similarly, candle wax when heated turns into a liquid. When it cools, it hardens and becomes solid again. जब आप कैंडल जलाते हो तो कैंडल भी कैसा होता है? सॉलिड होता है, राइट, हार्ड होता है। लेकिन जब हम उसे जलाते हैं तो वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और मेल्ट होकर वो लिक्विड बन जाता है। और यही लिक्विड जैसे जैसे ठंडा होता जाता है वापस से हार्ड हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। लेट्स सी नाउ यूजफुलनेस ऑफ मैटर। मैटर के क्या क्या यूज होते हैं? तो जैसे जो चीज़ सॉलिड होती है, सॉलिड सच एज स्टोन एंड ब्रिक्स हेल्प अस टू बिल्ड हाउसेस। बड़े बड़े पत्थरों और ईंटों से हम घर बनाते हैं। वुड इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग टेबल, चेयर एंड फॉर मेकिंग पेपर। लकड़ियों के ही हम फर्नीचर बनाते हैं। साथ ही हम जो पेपर यूज़ करते हैं, अपनी बुक्स जो बनी होती है, ये सब वुड की बनी होती है। Water is useful to us in many ways. We need it for drinking, washing and for growing crops. Liquids such as petrol and diesel that are drilled out from the earth help us to run our cars and fly our planes. गाड़ियों को चलाने के लिए
कोई भी व्हीकल हो उनको चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत होती है। इंक हेल्प अस टू राइट, इंक हम मार्कर में भरते हैं जिससे हम फिर राइटिंग वर्क करते हैं, राइट। और ऐसे ही हमारे पेन में भी इंक भरी होती है जिससे हम राइटिंग वर्क करते हैं। एयर इज फिल्ड इन साइकिल एंड कार टायर्स, हमारे जितनी भी व्हीकल्स होती हैं उनकी टायर में हवा भरी होती है तभी हम उसको चला पाते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, हमारे घर में जो गैस सिलेंडर होता है जिससे खाना बनता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी गैस भरी होती है, और गैस क्या है? मैटर है। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स सी द एक्सरसाइजेज नाउ। फर्स्ट, मैचिंग कॉलम ए, मेटल्स, रबर, वाटर, हनी. In column B, first is will flow slowly, second are hard, third can stretch, fourth can flow fast. Let's match them. Metals, metal क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, जैसे कि हमारे गोल्ड का सामान है या सिल्वर का सामान है, कॉपर है या स्टील के जो बर्तन है, ये सारी चीज़ें मेटल होती हैं। लोहे का भी सामान ये मेटल है, तो ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. सो वी विल मैच इट विथ सेकेंड पॉइंट, मेटल्स आर हार्ड. नेक्स्ट, रबर, रबर कैसा होता है? स्ट्रेचेबल होता है, हम उसे खींच सकते हैं. सो वी विल मैच इट विथ थर्ड पॉइंट. नेक्स्ट इज वाटर, वाटर को हम किससे मैच करेंगे? जब कभी हमसे गलती से पानी गिर जाता है कहीं पर तो वो पानी पूरे कमरे में फैल जाता है. क्यों फैलता है? क्योंकि वो बहुत जल्दी बह सकता है, राइट. तो हम इसे किससे मैच करेंगे? फोर्थ पॉइंट से, कैन फ्लो फास्ट. नेक्स्ट इज हनी, हनी मतलब शहद होता है, और कहीं पर भी शहद गिरा हो तो वो क्या बहता है? नहीं बहता, बहुत धीरे धीरे बहता है, राइट. तो हम इसे किससे मैच करेंगे? विल फ्लो स्लोली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, कप्स मेड ऑफ ब्लैंक आर ब्रेकेबल, हमारे चाय पीने का जो कप होता है वो ऐसी कौन से मटेरियल का बना होता है, किस मैटर का बना होता है जो कि ब्रेकेबल होता है, आसानी से टूट सकता है? मेटल का, पोर्सलिन का या प्लास्टिक का? तो मेटल जैसे स्टील, स्टील तो ब्रेकेबल नहीं होती, प्लास्टिक भी ब्रेकेबल नहीं होता, तो आंसर क्या रहेगा? पोर्सलिन. नेक्स्ट, ब्लैंक फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी में क्या चीज़ तैरती है? वुड, स्टोन और गोल्ड. तो हम पानी में पत्थर मारते हैं तो वो डूब जाता है. गोल्ड का सामान होगा वो भी डूब जाएगा क्योंकि ये सब कैसे है? हैवी मटेरियल है, राइट. लेकिन वुड कैसा होता है? लाइट वेटेड होता है और ये पानी में तैरता है. इसीलिए हम जो नाव में बैठते हैं तो नाव भी पानी में तैरती है क्योंकि वो लाइट वेटेड होती है. नेक्स्ट इज ब्लैंक इज इलास्टिक, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इलास्टिक होती है, मतलब जिसे हम खींच सकते हैं, स्ट्रेचेबल होती है? वुड, रबर या पेपर? आंसर इज रबर, रबर को हम खींच सकते हैं. नेक्स्ट, ब्लैंक ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस इन अ कंटेनर, ऐसा कौन सा मैटर है जो भी जिसे हम किसी भी कंटेनर में रखेंगे वो उसका पूरा स्पेस घेर लेगी? लिक्विड, सॉलिड्स और गैसेस? आंसर इज गैसेस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट इज इन व्हाट फॉर्म्स कैन मैटर एग्जिस्ट? गिव एग्जाम्पल्स, मैटर किन किन फॉर्म में पाया जाता है उनके आपको 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं. सो आंसर इज मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, मैटर 3 फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में. तो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड? यू कैन राइट टेबल, चेयर, फैन, कॉटन, सिल्क, वूल, वुड एट्सेट्रा. ओके. Liquid, what are the examples of liquid? Such as water, milk, juice, etc. And gas, air, water vapor. These are examples of gases. Now next question, mention 2 ways in which solid and liquids differ. Solid और liquid में क्या difference होता है, कैसे बताओगे आप? So solids have fixed shape while liquids take shape according to its container. सॉलिड का फिक्स शेप होता है जबकि लिक्विड का शेप कैसा होता है? जिस भी कंटेनर में डालते हैं उसी कंटेनर का हो जाता है. सेकेंड, लिक्विड्स कैन फ्लो वेयर एज सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, लिक्विड बह सकता है लेकिन सॉलिड नहीं बह सकते, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. आप कैसे बताओगे कि मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है? सो द आंसर इज मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जैसे वाटर, अ लिक्विड कैन फ्रीज एंड चेंज इनटू आइस, जब हम पानी को फ्रीज कर देते हैं, जमा देते हैं तो वो आइस बन जाता है, और आइस क्या है? सॉलिड है. आइस कैन मेल्ट एंड चेंज बैक इनटू वाटर, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो वो वापस से पानी बन जाता है. वाटर कैन इवेपोरेट एंड बिकम गैस और स्टीम, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर बनकर ऊपर उठता है और जो क्या है? गैस है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ बैलून बिकम बिग व्हेन यू ब्लो एयर इनटू इट?
जब हम बैलून में हवा भरते हैं तो वो साइज में बड़ा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर एयर होती है जो कि जगह घेरती है, राइट? आंसर इज व्हेन वी ब्लो एयर इनटू अ बलून इट बिकम्स बिग बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज स्पेस इनसाइड द बलून। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एनी टू यूजेस ऑफ मैटर। मैटर के कौन कौन से यूज होते हैं? तो हमने बहुत सारे यूज पढ़े हैं, आपको कोई 2 यूजेस राइट करना है। जैसे सॉलिड्स सच एज स्टोन एंड ब्रिक्स हेल्प अस टू बिल्ड हाउसेस। Second, liquids such as petrol and diesel help us to run our cars. Tell me now, all the answers are clear to you? Okay, if you find any confusion, so you can ask me. Okay? Now here is a home learn on page number 185. There is an activity. इसमें एक्टिविटी है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स राइट करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना और आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। साथ ही इसमें एक पिक्चर दी हुई है जिसे आपको अपनी एक नोटबुक में ड्रॉ करना है। ये पिक्चर जो आपको पेज नंबर 185 में दिख रही है ये वाटर साइकिल की पिक्चर है, जिसमें नदियों का पानी या किसी भी वाटर सोर्स का पानी वाटर वेपर बनकर ऊपर उठता है, ठीक है, इवेपोरेट होता है, ऊपर उठता है, ऊपर क्लाउड्स बन जाते हैं, फिर क्लाउड से फिर से बारिश हो जाती है, फिर वो पानी वापस वाटर सोर्स में आ जाता है, फिर पानी इवेपोरेट होगा, ओके, ऊपर क्लाउड्स बनेंगे, फिर बारिश हो जाएगी। तो ये वाटर साइकिल है जो आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है और कलर करना है, जिसमें आप माउंटेन बना सकते हो, ग्रासलैंड बना सकते हो, उन्हें कलर कर सकते हो, नदी बना सकते हो, ऊपर क्लाउड्स में क्लाउड बनाना है, क्लाउड में आपको कॉटन पेस्ट करना है, ग्रासलैंड में ग्रीन कलर करना है, माउंटेन में ब्राउन कलर करना है, और वाटर ड्रॉप्स में आप ब्लू कलर भी कर सकते हो या ब्लू कलर का आप ग्लिटर यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।